साध संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। बनारस में एक बहुत बड़े धनवान सेठ रहते थे और वो सेठ जी विष्णु भगवान के परम भक्त थे और वो हमेशा ही सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान खुद सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी, आप इन सेठ जी की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज इनकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या ये सचमुच प्रशंसा लायक हैं या नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उनके स्वप्न में जाएं और उनकी परीक्षा लें। अगले ही पल सेठ जी को एक स्वप्न आया और स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी जी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। अब सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सेठ जी ने कहा कि हे माता लक्ष्मी, आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। बताइए देवी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना कहने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से मैं तुम्हारे भवन में निवास करते करते ऊब चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे भवन से जा रही हूँ। सेठ जी ने कहा, मेरा आपसे निवेदन है देवी लक्ष्मी कि आप यहीं रहें, लेकिन अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी सेठ जी के घर से चली गई। थोड़ी देर के बाद माता लक्ष्मी रूप बदलकर दोबारा सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और कहने लगी कि सेठ, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो। सेठ जी ने कहा, नहीं महोदय, मैंने आपको नहीं पहचाना। तब यश ने कहा, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं, इसीलिए मेरा भी अब यहाँ कोई काम नहीं। सेठ जी ने कहा, ठीक है, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो यही सही है। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे कि इन्होंने देखा कि वो बिल्कुल दरिद्र हो गए हैं। धीरे धीरे उनके सभी रिश्तेदार, उनके सभी मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब उनकी बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके दोबारा सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इसीलिए मैं भी तुम्हारे घर से जा रहा हूँ। सेठ जी ने जवाब दिया, जैसी आपकी इच्छा। और इसके बाद धर्म भी वहाँ से चला गया। अब कुछ और समय बीत जाने के बाद माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में सेठ जी के स्वप्न में प्रकट हुई और कहने लगी, मैं सत्य हूँ। माँ लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। इतना सुनने की देर थी कि सेठ जी ने तुरंत ही सत्य के पांव पकड़ लिए और कहने लगे, हे महाराज, मैं आपको अपने घर से जाने नहीं दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत करिएगा। सत्य के बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अगर आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। तब सत्य ने कहा, लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से क्यों जाने दिया? तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? सेठ जी ने कहा, मेरे लिए वो तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। लेकिन सत्य, अगर आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा।
मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकता हूँ? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। सेठ जी का उत्तर सुनने की देर थी कि सत्य प्रसन्न हो गए और सत्य ने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। ऐसा कहते हुए सत्य अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर के बाद सेठ जी के स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने बड़ी ही खुशी खुशी धर्म का स्वागत किया। अब धर्म के लौटने के बाद तुरंत यश भी लौट आया और सेठ जी से कहने लगा, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश तो खुद ही आ जाता है, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे ही साथ रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आव भगत की और अंत में माँ लक्ष्मी भी आ गई। माँ लक्ष्मी को देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी दोबारा मुझ पर कृपा करेंगी? माता लक्ष्मी का जवाब था, ज़रूर, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। माँ लक्ष्मी ने जवाब दिया। ये सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें ये सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वो एक कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर निकले थे। साथ संगत जी, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ पर सत्य का निवास होता है वहाँ पर यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास खुद ही हो जाता है। अगर सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। इसीलिए अपने जीवन से कभी भी सत्य को ना जाने दें। अगर हमारे जीवन में सत्य होगा तो निश्चित रूप से लक्ष्मी का निवास खुद ही हमारे घर में होगा, और अगर सत्य नहीं होगा तो झूठ के साथ सभी अवगुण हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन से कभी भी सत्य को ना जाने दें। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।